हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम हैक्स बाय वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने अकाउंट बना लिया अपना मीशो पे, मीशो सप्लायर पैनल पे बिना जीएसटी के, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर प्रोडक्ट पे अपलोड कर दिए, आपको ऑर्डर भी आने लगे, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो हमें उसके बाद क्या करना है, ठीक है, या हमें उसका अपने बिज़नेस को हमें आगे और कैसे बढ़ाना है। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको अभी मीशो सप्लायर पैनल पूरा ओपन करके अपना वाला जो मेरा अकाउंट है उस पर जो भी सारे उस पर ऑप्शंस होते हैं, हमें उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जैसे कि कई सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो कई लोगों का ये है कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोग सेल करना चाहते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और मैं जैसे कि किसी और से डिलीवरी कराना चाहूँ। तो देखो, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो या तो वो आपके आसपास का एरिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना मीशो पे अपना अकाउंट बना लिया और आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो आपको जो डिलीवरी का एड्रेस डालना पड़ेगा वो आपको उन पर्सन का डालना पड़ेगा जहाँ से वो पिकअप लेगा, ठीक है। डिलीवरी मैन जहाँ से वो प्रोडक्ट को उठाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो आपका विदाउट जीएसटी का जो अकाउंट होता है वो सिर्फ आपको अलाउ करता है सिर्फ अपने स्टेट में काम करने के लिए, किसी और स्टेट में नहीं। तो अगर चलिए एरिया की बात एक हो सकती है कि अगर आप एक एरिया में रहते हैं और जो आपका माल है वो किसी अदर एरिया में है, आपके ही आसपास, लेकिन किसी और एरिया में है विद इन आपके स्टेट, ठीक है, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं कि कहाँ से उसे पैकेट उठाना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी आप मत करो ये काम, ठीक है। फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास देखो, चाहे आपके पास 5 प्रोडक्ट है चाहे 6 प्रोडक्ट है, आप धीरे धीरे उनको आप अपना जो बिज़नेस है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, धीरे धीरे आप एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, मैंने भी पहले थोड़े थोड़े सामान लिया था, ठीक है। सिर्फ पहले साड़ीज़ ली थी, उसके बाद सूट्स लिए, उसके बाद कुर्तीज़ लिए, उसके बाद नाइट सूट लिए, उसके बाद हैंड बैग लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपको एकदम से ही सारा माल लेना है, आप धीरे धीरे कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई है जो ये सोचते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप अकाउंट एक जना मैनेज करो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जिनके पास है आप डिलीवरी का एड्रेस वहीं का ही डालो, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है कि डिलीवरी कहाँ से होगी, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हो। लेकिन उस इंसान से आपकी अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ पार्टनरशिप में कर लिया और उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल वो रिलायबल पर्सन होना चाहिए, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, उन्हें आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप अकाउंट किसी और जगह, क्योंकि लैपटॉप पे तो आप कहीं पे भी खोल सकते हो ना, या फ़ोन में आप कहीं पे भी खोल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन तो आप कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जो डिलीवरी है, जो मीशो वाले प्रोडक्ट लेने आएंगे, तो वो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए, एक ऐसा एड्रेस होना चाहिए जहाँ से ईज़िली माल पैक हो जाए और उनको मिल जाए और वो लेके चले जाए और डिलीवरी कर दें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अगर कोई रिटर्न आता है आपके पास, तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो ठीक है, जो भी मीशो सप्लायर पे पहले मैं अपना लॉगिन कर लेती हूँ अकाउंट पे, और उसके जो भी पॉइंट्स हैं हम उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको 1 to 1 बताऊँगी कि आपको किसको किस तरीके से यूज़ करना है, और आपको फिर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, आपको कम से कम नुकसान हो। क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, इस पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो देखना होता है आपको कि आपको किस तरीके से अपने काम को करना है, ठीक है। धीरे धीरे ही हर कोई सीखता है, एकदम से कोई नहीं सीखता है, लेकिन कुछ हमें स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए। देखिए, बिज़नेस कोई भी ऐसा नहीं होता जो एकदम से आपको फ़ायदा देने लग जाए, ठीक है। कुछ हमें नुकसान भी होता है, कुछ हमें फ़ायदा भी हो सकता है, तो हमें दोनों ही चीज़ें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा होगा। शुरू में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर हम उन गलतियों से सीख सकते हैं कि ठीक है, अगर इस बार मुझे इस चीज़ से नुकसान हुआ है तो मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ही हम उस चीज़ को कर सकते हैं।
चलिए मेरा ये ओपन हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, वंदना फैब फैशन, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है लैपटॉप में मेरे। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे 2 हैं, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक मेरे पास 8 हो चुका है, ठीक है। ये देखिए सारा इसमें डिटेल आ रहा है। अब हम इसके बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक इसके ऑप्शंस की। चलिए यहाँ से शुरू करें। देखिए सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आता है वो आता है ऑर्डर्स का। तो आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपने सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर अभी आए हुए हैं, ये मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं क्योंकि कल संडे है, मैं इसको फिर एक्सेप्ट करूँगी, उसके बाद करूँगी। ऑन होल्ड में आपके पास वो आएगा जो अगर कोई जो आपका ऑर्डर है वो होल्ड में चला जाएगा, वो आपको ऑन होल्ड में शो होगा। पेंडिंग में जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जब आप इन्हें यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद ये रेडी टू शिप में चले जाएंगे। जब आप उसका लेबल डाउनलोड कर लेंगे और डिलीवरी मैन आपके पास से उसे ले जाएगा, तब वो शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच कर रखा है, तो ये मेरा शिफ्ट में आ गया है। अगर कोई ऑर्डर आपका कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इतने ऑर्डर जो है मेरे कैंसिल हो रखे हैं, कोई रीज़न हो सकते हैं कैंसिल होने के, ठीक है। तो जो उसका जो होता है वो आपको पे करना होता है डिलीवरी चार्ज, ठीक है। कई ऑर्डर ऐसे, जैसे ये 2 ऑर्डर मेरे हैं, ये अपने आप ही कैंसिल हो गए थे, तो इसका चार्ज आप हमें नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो डिलीवरी मैन लेके जाता है और वो कैंसिल होते हैं तो हमें उनका चार्ज देना पड़ता है। और वो चार्ज ऐसा नहीं है कि आपके बैंक से कटता है, वो आपकी जब भी पेमेंट आएगी आपकी उसी में से ही कटेगा, ठीक है। मीशो ऐसा नहीं है कि आपके बैंक से काटता है, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न। ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर रिटर्न आ गया, ठीक है। ये देखिए ओवरव्यू ये है कितना रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको डिटेल्स शो होता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ये मेरे ऑर्डर जो है रिटर्न आए हैं, तो यहाँ पे आप उसका जो है, ये देखिए ये ऑर्डर मेरे रिटर्न आए हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा कि किस वजह से रिटर्न आए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। डिलीवरी हुआ था, ये रिटर्न हो गया, ये कस्टमर रिटर्न है। अगर कोरियर रिटर्न होगा तो यहाँ दिखा देगा कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको डिटेल उसका दिखा देगा। अब मान लीजिए मुझे इसका है कि एक ने मुझसे कमेंट किया था कि हमें अगर उसका टिकट रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए टिकट रेस का मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए रिटर्न को हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमें कब, अभी मुझे ये पार्सल मिला नहीं है, यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा जब मैं व्यू डिटेल करूँगी, ये कब मुझे मिलेगा, ठीक है। हमें इसका क्लेम करना है, ठीक है। तो आप क्लेम इसका कर सकते हैं। पहले आप इसका जो है यहाँ पे ये सब ऑर्डर आईडी है, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ये कॉपी हो गया, ठीक है। ये कॉपी हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे क्लेम में, गो टू क्लेम, यहाँ पे है रेज क्लेम। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आएगा, अभी मुझे ये प्रोडक्ट ना रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या आपको करना है प्रेस, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग, अगर रॉन्ग रिटर्न आपके पास आ जाता है, अगर डैमेज आ जाता है, यहाँ पे सारा है, मेरा आइटम मिसिंग है, सब कुछ आपको जो भी आपका ऑप्शन हो आप करें। मुझे अभी तक ये रिसीव नहीं हुआ है तो मैंने ये वाला ऑप्शन 3rd वाला चुना है, और यहाँ पे आप उस ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपका क्लेम वो हो जाएगा। अगर आपको फिर भी आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे आके रेज़र टिकट करेंगे,
ठीक है, नीचे उसके ऑप्शन आ रहा है रेजर टिकट। उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑप्शन, यहाँ पे आप सब ऑर्डर आईडी डाल दीजिए जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पे AWB नंबर भी मांग रहा है वो, इसके बिना ये लेगा नहीं तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका। उसके बाद वो कितना क्लेम आपको देते हैं वो डिसाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना माई टिकट देख सकते हैं कि आपने जो टिकट रेज़ किया था उसका क्या हुआ। ठीक है, जो भी सॉल्व होगा उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको रिटर्न का आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग में ये होता है कि अगर आपके उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका प्राइस इतना कम कर सकती हूँ तो आप उसको ना कम कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरे यहाँ पे सारा आ रहा है, ठीक है, सारे रेट्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ पे एडिट पे जाके उसे अपना जो भी मेरा प्राइस, यहाँ से आप सारा अपना जो भी अमाउंट है वो कम कर सकते हैं प्राइसिंग पे। ठीक है, उसके बाद है क्लेम। यहाँ से आप क्लेम ले सकते हैं, कोई भी आपका रिटर्न आता है तो उसका जो है आप क्लेम ले सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ट्रांसपेरेंट बारकोडेड पैकेजिंग। आप यहाँ से बारकोडेड पैकेजिंग जो है वो आपने मंगवा सकते हैं मीशो से ही। ठीक है, इसके थ्रू जो होता है ना आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसमें आपको पूरा जो है प्रॉपर रिटर्न मिलता है, जो भी आपका अगर रिटर्न आता है ना तो उसका आपको क्लेम मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये देखिए कैटलॉग इन्वेंट्री में आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैटलॉग अपलोड में आप लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने जो है 52 प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं। आप सिंगल ही कीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सारे अपने प्रोडक्ट देख सकते हैं। सिंगल अपलोड्स में मेरे सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट है, पेमेंट में आपको जो है उसका पेमेंट दिखेगा अपना कितना है। क्वालिटी में आपको क्वालिटी आप देख सकते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी आ रही है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके थ्रू जो है ना आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात करके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करवा सकते हैं। उसमें आपको ना कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ कमीशन देना होता है। ठीक है, वो जब जो भी आपका जैसे भी होगा वो आपका सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने अभी किसी से नहीं करवाया है तो मेरे में ये सारा 0 आ रहा है। ठीक है, कई इन्फ्लुएंसर जो है वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं जब आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो। ठीक है, मुझे भी कईयों ने कहा है लेकिन मैंने किसी से करवाया नहीं है। इसके बाद है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन एक बहुत ही अच्छा, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें ना सेल होता है। ठीक है, जैसे जब भी सेल आएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, या आपको टाइम पे जब भी आप अपना मीशो पैनल खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। जैसे ये सेल है, 4 मई की सेल है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये देखिए कंफर्म आ रहा है मेरा इसके अंदर, मैंने इसमें ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर रखे हैं। कुछ डिस्काउंट देके ना आप अपना, जिसमें आपको नुकसान ना हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्टिसिपेट का आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें मैं अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड ऑलरेडी आ रहे हैं कि अगर मैं इतने में बेचना चाहूँ, यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है, कितना डिस्काउंट देना है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, और फिर वो आपका जो है ना प्रोडक्ट सेल में चला जाएगा। तो उस पर भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, मैंने कई बार ये ट्राई किया है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको जो है आज ये सारे पैनल के बारे में बताया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप आपने जो है सेलर पैनल का पूरा वो देख लिया होगा वीडियो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं किसी को डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप लोग वो दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम पे जो है ना मीशो अपना सेल का ऑप्शन देता है। हर महीने के आई थिंक पहले संडे को वो लोग करते हैं सेल का, बीच में भी करते हैं, लास्ट और पहले संडे को करते हैं। तो आप सेल में अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं,
या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, या वैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। प्राइस आपको अगर थोड़ा हाई है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, तो आपके ऑर्डर्स पे उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। अभी मैंने देखा कि मेरे कुछ प्रोडक्ट ना ब्लॉक्ड में आ रखे हैं, और मैं वही सोच रही थी कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फ़ोन में ही चेक करती हूँ, फ़ोन में मैं थोड़ा बहुत चेक करती हूँ, उसके बाद देख लेती हूँ। लैपटॉप पे मैंने आज चेक किया है, तो उसमें दिखा रहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट की जो पिक्चर है ना वो क्लियर नहीं है। तो अब मैं उसको दोबारा से अपलोड करूँगी और फिर देखती हूँ कि मुझे उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो टाइम टाइम पे वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है, क्योंकि कभी भी मीशो मेरे पैसे उसमें से नहीं कटे, मेरे अकाउंट में से। अगर जो भी पार्सल रिटर्न भी आया है तो उसका जो पेमेंट होता है ना, जब ऑर्डर आता है तो वो उसमें से आपका डिडक्ट होता जाता है, चाहे तो वो माइनस में चलता रहेगा, लेकिन जब आपके पास पेमेंट आ जाएगा तो वो उसी में से काटते हैं, वो आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं काटते हैं। तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बाकी अगर जिसको भी जो भी अगर और कुछ पूछना हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उसे कवर करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।